देखिए, लगता है कि एनसीपी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। शरद पवार कैंप ने अजीत पवार के खेमे पर एक्शन लिया तो एक ऐलान अजीत पवार के कैंप से भी हुआ। प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को एनसीपी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया और शरद पवार की तरफ से इसी पद पर बैठाए गए जयंत पाटिल की छुट्टी कर दी गई। एनसीपी में बगावत से जुड़े तमाम डेवलपमेंट्स के बीच एबीपी न्यूज ने प्रफुल्ल पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल, प्रधानमंत्री मोदी तक के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। रविवार को शिंदे फडणवीस सरकार में एनसीपी के शामिल होने के बाद अब जो है पार्टी कई कड़े फैसले लेते हुए दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब है। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपने एक कड़ा फैसला लिया है, जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, जयंत पाटिल का चुनाव वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए हर 3 साल में, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई और इसलिए जब उनको 5 साल के पहले जब अपॉइंट किया था और समय खत्म हो गया था तो एक ऐसे ही एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट मैंने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई क्योंकि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में एनसीपी के चुनाव नहीं हुए थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव होना ही चाहिए और इस वजह से जयंत पाटिल को एडहॉक जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पे उनको, क्योंकि कोई तो होना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू किया था। अब क्योंकि ये सारी जो अभी वारदातें हुई है, अभी हमको लगता है कि भाई एक एक्टिव और अच्छा प्रेसिडेंट हमको ज़रूरत है, इसलिए हमने पार्टी के तौर से अभी सुनील तटकरे को उनको नियुक्त किया है। सर, लेकिन कुछ दिन पहले अजीत पवार साहब ने खुद ये इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी का जो संगठन का काम है वो उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्यों विचार नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अब आपने ही कहा कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और पार्टी को अभी क्या है कि व्यापक तौर से अभी बहुत सारा हमको एक नए जोश के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो पार्टी में अगर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो 2 लोग एक से बेहतर होता है। तो आज अजीत पवार साहब सरकार चलाएंगे, सुनील तटकरे जी वहाँ पर हमारी पार्टी को चलाएंगे। सर, दूसरा जो देश की जनता जानना चाहती है, शरद पवार, आप लोग हमेशा पवार साहब के बहुत करीबी और आपने तो लंबे समय तक उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है। आज आप ये जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि पवार साहब आप लोगों के साथ फिर साथ नजर आएंगे और आपको लगता है कि आप लोग उनको मनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पवार साहब मेरे आदरणीय नेता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके प्रति मेरे मन में सम्मान या कोई भी प्रकार के जो मेरी भावना है, जज्बात है, उसमें बदलाव नहीं होगा। देखिए, राजनीति में कुछ निर्णय होते हैं, पार्टी के कोई फैसले होते हैं और पार्टी के फैसले एक बड़ी प्रक्रिया से होते हैं। शरद पवार जी खुद भी डेमोक्रेटिक ये इस तरह से सब लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके निर्णय लेना, ये सोच के आदमी रहे हैं, उनसे ही हम सीखे हैं। और आज लार्जर पार्टी में, एक पार्टी में आप विधायक ही हो कि बाकी के जो पदाधिकारी है, पार्टी का एक वर्कर है, उसकी जो फीलिंग है और मेजॉरिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये सरकार में हम लोगों ने शामिल होना चाहिए। इसमें तीनों बातें, महाराष्ट्र का भला है, देश का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें। आज प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से इस देश में एक मजबूती के साथ सरकार प्रदान कर रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोकहित में निर्णय ले रहे हैं, देश की पूरे विश्व में एक आज छवि बहुत उभर कर आई है। हमारा देश आज आक्रमण से काफ़ी सुरक्षित है। बहुत सारी ऐसी पहलू हैं जिसमें ये बात को उनको साथ मिले। और फिर ऑपोजिशन का जहाँ सवाल है वो तो बिखरा हुआ है, पटना में भी मैंने देखा, उसके अलावा भी राजनीतिक तौर से आप सोचोगे। सर, आपने पटना का जिक्र किया, चूंकि आप भी वहाँ मौजूद थे, इसलिए मेरा सवाल ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि बिखरा हुआ है, तो क्या वाकई में, क्योंकि पवार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और आने वाली बेंगलोर की बैठक में भी शायद वो शिरकत करेंगे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है? नहीं, ये तो अब साफ सुथरी बात है, कोई ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, इतिहास गवाह है। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी,
वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकता है, मगर फिर जैसे हम भी यूपीए की सरकार में थे, पर कांग्रेस पार्टी के तब हालात और आज की कांग्रेस पार्टी के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी पहली बार 150, दूसरी बार 206 ऐसे एमपी जब चुनकर आए तो अपने आजू बाजू में, और 64 लोग पहली बार लेफ्ट पार्टीज के बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो सारी चीजें, वो परिस्थितियां आज अगर उपलब्ध होती तो मैं समझ सकता हूं, आज है ही नहीं। या आज मोदी जी एक और है जो अपनी ओर देखते हुए अगर सोचे तो मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, एक प्रधानमंत्री है, मजबूत आदमी है और ये अपनी ताकत पे सरकार भी ला सकता है और चला भी सकता है। यहाँ पर किसको बनाओगे, वहीं से प्रश्न शुरू होगा। पर सर, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसकी वजह से काफी बदलाव, हिमाचल में उनकी सरकार आ गई, कर्नाटक में आ गई, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई? नहीं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से सारा बदल गया, ये मैं तो मानने को तैयार नहीं। राज्यों में चुनाव होते हैं और कई पार्टियां अलग अलग, अब वैसे डीएमके आती है या ममता बनर्जी जीतती है या नवीन पटनायक जीतते हैं। ये पिछले वक्त भी लोकसभा के चुनाव के पहले कर्नाटक में भी सरकार बीजेपी की नहीं थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं थी, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, राजस्थान में नहीं थी, फिर भी दिल्ली में सरकार किसकी बनी। तो ये देखिए, जब लोग भी आज समझदार हो गए हैं, देश का जब चुनाव आएगा तो अलग सोचेंगे। सर, देश में एक और बहस, जिस वक्त आपने सरकार अभी बना ली है, शिंदे फडणवीस के साथ आप चले गए, उस वक्त एक देश में और एक बहस है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एज अ पार्टी आप कार्यकारी अध्यक्ष है, आपकी पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है, क्या विचार रखती है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नो डाउट कि मैंने भी कहा है कि भाई हम लोगों ने इस पे चर्चा होनी चाहिए, थोड़ा मंथन होना चाहिए। एज अ प्रिंसिपल कोई गलत नहीं है, मगर उसके बाद बहस हो, अच्छे से जरा चर्चा हो, समझे जाए उसके अलग अलग पहलू और उसके बाद में निश्चित फैसला किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देखिए कई मुल्कों में, इस्लामिक देशों में भी एक अलग अप्रोच होती है। वहाँ पर भी मतलब वहाँ के नागरिकों के लिए समान कायदा होता है। कई ऐसे प्रगतिशील देश है जहाँ पर होता है। तो भारत को भी अपने समय के अनुसार और जो भी हमारा संविधान कहता है उसमें भी ये प्रावधान है कि भाई इसको मतलब कुछ समय के बाद उसके बारे में अलग सोच बनाई जा सकती है। सर, एक और ये दर्शक जानना चाहता है और महाराष्ट्र की जनता, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि फिलहाल आप लोग के पास कितने विधायक हैं। हम ये देख रहे हैं कि कुछ विधायक शरद पवार साहब से मिलके आए और कुछ देर पहले अमोल कोल्हे साहब ने एक ट्वीट किया कि मैं तो पवार साहब के साथ ही हूँ, और उसको जितेंद्र आव्हाड साहब ने ट्वीट किया कि एक मोहरा वापस आ गया। तो थोड़ा सा सर इलेबोरेट कर दीजिए और आप थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हमारे मन में भी है वो थोड़ा सा दूर करिए। सर देखिए, विधायक तो बहुसंख्या इधर ही है। वो तो आपने वहां पर भी देखा, अजीत पवार साहब के घर से जब निकले, राजभवन में सारे शपथ विधि में थे, आपके कैमरे तो सब थे, आप घुमा के देख लीजिए, गिनती करके रख लीजिए। विधायकों की कोई संख्या की बात ही नहीं है। और आखिर ये सारी चीजों की जांच कोई तो किसी के माध्यम से तो होगी ना। कोई मेरे कहने से तो सर्टिफिकेट कोई मिलेगा नहीं ना। तो जो भी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कल स्पीकर हो, किसी के माध्यम से ही तो ये तय होगा ना कि भाई लोग हैं कि नहीं। तो ये सब वहां पर सही समय पर सही सब बातें सब क्लियर हो जाएगी। एक और जो आप लोगों पर कार्रवाई की गई है, आपको सुनील तटकरे साहब को, अजीत पवार साहब को जो है वो हटा दिया है, इस तरह का सुप्रिया ताई ने ट्वीट कर जानकारी दी है, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मेरा फिर कहना है कि ये सब चीजें ऐसे जब घटनाक्रम होते हैं ना जी, तो इन्होंने इनको निकाल दिया, उन्होंने इनको निकाल दिया, इस टाइप की सब बातें चलते रहेगी, कोई उसका असर नहीं होने वाला है। भोपाल में रैली के पहले जो रैली में प्रधानमंत्री ने एनसीपी को लेकर जो कुछ कहा, आप लोगों को करप्ट पार्टी बताया, और आज आप लोग उनके साथ जाकर, क्योंकि आप अपने आप को एनसीपी मान रहे हैं, इसलिए खुद पवार साहब ने भी ये विषय उठाया, इस पर आपका सर? देखिए, बहुत सारी चीजें बोली जाती है, मगर किसी ऐसी बात नहीं है कि कोई, पवार साहब भी तो मोदी साहब की तारीफ करते थे, मोदी साहब पवार साहब की करते हैं, तो अब रातों रात कोई किसी के बोलने से कुछ बदलता नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है
कि हमने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के पार्टी ने लिया है, पार्टी के इंटरेस्ट में लिया है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। मुख्य तौर पर पवार साहब से आज भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते, एक पेज पर आना चाहते, क्योंकि पवार साहब एनसीपी के गाइड रहे, मेंटर रहे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।